ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन। सत्संग वर्खा भाग 2 प्रवचन 2। परम पूज्य सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, संत बताते हैं कि जिज्ञासु को कितना प्रेम होना चाहिए ईश्वर व गुरु के प्रति, भक्तों को अपने भगवान के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए, सत्संगियों को सत्संग के प्रति कितनी श्रद्धा व प्रेम होना चाहिए। इस संबंध में आपको एक बात बताता हूँ। एक समय की बात है, कुछ सत्संगी सज्जन आपस में मिलकर किसी महात्मा के पास आए। वहां पहुंचकर सर्वप्रथम महात्मा जी को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर उनके समीप बैठ गए। तत्पश्चात महात्मा जी ने प्रेमियों से कुशल क्षेम पूछकर कहा कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ। प्रेमी कहने लगे, आप सभी संत महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति प्रेम करने से होती है, और जिन्होंने भी परमात्मा का दर्शन किया है या परमात्मा को पाया है, उन सब ने प्रेम के द्वारा ही परमात्मा को पाया है। कृपा करके हमें उस प्रेम के बारे में बताएं, जैसे हम भी परमात्मा के प्रति प्रेम रखें और हृदय के अंदर श्रद्धा विश्वास जगाएं। महात्मा भी अनुभवी महात्मा थे, विरक्त महापुरुष थे। उन्हें इस बात का काफी अनुभव था। जो प्रेमियों ने प्रश्न किया था उसका उनके पास पूरा उत्तर था। तभी वो महात्मा कहने लगे कि आपने पूछा है कि परमात्मा से मिलने के लिए हमारे भीतर कितना प्रेम होना चाहिए। अच्छा, ये बात मुंह से कहकर सुनाऊं या आंखों से दिखाऊं? प्रेमी बहुत प्रसन्न होकर कहने लगे, स्वामी जी, आंखों से प्रत्यक्ष दिखाएं तो बहुत अच्छा। तब महात्मा कहने लगे, अच्छा तो आप कल आएं। वो समय तय कर दिया गया। कल वे प्रेमी समय अनुसार प्रातः 10 बजे आए। महात्मा जी उन प्रेमियों की जिज्ञासा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कहा, अच्छा तो आप आ गए, अब चलो नदी के तट पर चलें और थोड़ा नहा ले, उसके बाद इस विषय पर चर्चा करेंगे। सभी प्रेमी जन महात्मा जी के साथ नदी के तट पर आए। तभी वो महात्मा जी कहने लगे कि आज मुझे बचपन की याद आ रही है। मेरी इच्छा है कि आप और हम सब बच्चों की तरह धाई बुच्ची खेल खेलें। धाई बुच्ची यानी पानी में डुबकी लगाना कि सबसे बड़ी डुबकी कौन लगाता है। भाई, संतों की बातें रहस्यमय होती हैं, उनकी क्रियाएं तथा बातें कभी व्यर्थ नहीं होती। अगर कोई सच्चा महापुरुष हो तो जब कुछ समय उनके साथ रहते हुए अभ्यास करते हैं अथवा साधना करते हैं, तब कहीं जाकर कुछ हद तक महापुरुषों की बातें, उनकी वार्ताएं थोड़ी थोड़ी समझ में आती हैं। बाकी वहां जाकर ऐसे ही समय को व्यर्थ व्यतीत करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। महात्मा जी के ऐसे कहने पर वे प्रेमी कुछ समय विचार में पड़ गए और सोचने लगे कि हम यहाँ आए थे भगवान के मिलने के वास्ते, और ये महात्मा न जाने कौन सा खेल हमें सिखा रहे हैं। कहाँ परमात्मा से मिलने की जिज्ञासा और कहाँ ये डुबकियों का खेल। अच्छा, महात्मा जी के कहने पर सबने बारी बारी से डुबकियां लगाईं। अब अंत में जाकर महात्मा जी और वो प्रश्नकर्ता जिज्ञासु रह गए। तब महात्मा जी ने उस प्रेमी से कहा कि अब हम दोनों साथ साथ नदी में नहाते हैं। पहले वो प्रेमी नदी में उतरा। जैसे ही इसने डुबकी लगाई, तुरंत महात्मा जाकर उसकी पीठ पर बैठ गए। तब वो प्रेमी अंदर तड़फड़ाने लगा, जैसे उसकी सांस निकल रही हो। वो सोचने लगा कि ये संत तो मुझे मार डालेगा। वो जोर से हाथ पैर चलाने लगा। इसके बाद भी जब महात्मा उसकी पीठ से नहीं हटे, तब उसने महात्मा को मुंह से काटना शुरू किया। लेकिन तब भी महात्मा हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अंततः उस प्रेमी ने जोश में आकर और पूरा जोर लगाकर धक्का देकर महात्मा को नीचे पटक कर जैसे तैसे करके फटाक से बाहर आ गया। वो अत्यंत सहम गया था। कुछ समय बाद महात्मा जी भी बाहर आए। प्रेमी की ऐसी हालत देखकर कहने लगे, भाई क्या हुआ? मुझे जोर से धक्का देकर इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए? थोड़ी देर के बाद वो प्रेमी कहने लगा, महात्मा जी, आपको अपने धक्के की लगी है। मेरी तो भीतर ही भीतर जान निकली जा रही थी। मैं आपके पास परमात्मा से मिलने के लिए आया था या मरने के लिए? भाई, संतों की चाल निराली है, ये बात हर एक को समझ में नहीं आती। तभी वो महात्मा कहने लगे, मैंने तो ये आपके ही प्रश्न का उत्तर दिया है, आप नहीं समझे क्या? जैसे आप नदी से बाहर निकलने के लिए मुझे जोर से धक्का देकर बाहर चले आए, इसमें कुछ भी विचार नहीं किया
किसी की गर्ज किए बिना ही तुरंत जान बचाकर बाहर आए। प्यारे, इस प्रकार जब आप संसार रूपी नदी से निकलने के लिए परमात्मा की ओर चलें, तो फिर चाहे कोई भी हो, मात पिता गुरु नारी, विघ्न डारे हरि भजन में, ताको मार निकारी, हर भज जन्म सफल कर। कहते हैं कि माँ हो, बाप हो, भाई हो, दोस्त हो और तो और चाहे गुरु भी हो, यदि इस कार्य में ये सभी अवरोधक बनते हैं तो सबको एक तरफ करके अपने आत्म कल्याण के लिए ईश्वर की ओर बढ़ना चाहिए। जैसे आप मुझे धक्का देकर अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकल आए, ऐसे ही परमात्मा की ओर चलें तो कोई भी हो संसार में, सबको एक तरफ करके हमें परमात्मा की ओर चलना चाहिए। ये भक्त के प्रेम की पहचान है। जैसे मीराबाई ने भी कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। जैसे आप बाहर निकलने के लिए व्याकुल थे, ऐसे ही व्याकुल हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। सारे संसार को एक तरफ करके, सारे संबंधों को लांघकर हम अपनी मंजिल को चलें। जब हमारे भीतर ऐसा प्रेम उमड़ेगा, तभी परमात्मा हमसे दूर हो नहीं सकते, ना ही तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता पड़ेगी। अरे, वे तो स्वयं ही तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।